हमारे चैनल के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ जो है वो उठाना चाहते हैं। हमारी बच्चियां धार्मिक स्थान पे अगर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो बाजार में, गली मोहल्लों में, जंगलों में कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। ऐसा ही एक मामला पहले भी आया था। मनोहर हत्याकांड की बात करें तो उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, हमने उठाई थी। तब उस समय सर मैंने काफ़ी मिन्नतें करी थी लोगों से, आपकी जो कम्युनिटी है उनके लोगों से, कि कोई तो आए, कोई तो आवाज़ उठाए, कोई तो बोले। तब उस समय नहीं बोल रहे थे। हमने आज ये मंदिरों में हुआ है, कल को हो सकता है ऐसी मानसिकता वाले लोग मस्जिदों में भी हो सकते हैं। तो इससे पहले आपने डीसी को ज्ञापन दिया? इस कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं? सर देखिए, लिहाजा उम्र की अगर बात करें, लिहाजा उम्र की, तो आपकी कम्युनिटी में जितनी भी लड़कियां होती हैं, कईयों की बचपन में शादी करा दी जाती है। कई लड़कियां तो ऐसी है बाल अवस्था में ही उनकी शादी हो जाती है और बचपन में ही मंगनी तय हो जाती है। तो इस पर क्या आपने आवाज़ उठाई है? आप देख लीजिए, हंसराज जी का कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं आया, DS ठाकुर जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, डॉक्टर जनक का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप क्या चाहते हैं कि पहले की तरह बड़ा उन्माद उत्पन्न हम हो ये जाए? चाहते हैं प्रशासन पे। लेकिन ऐसा है कि सर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो अपने स्तर पर होगी ना। तो वो तो पहले भी वही हो रहा था, तब क्यों इतने उतावले हो रहे थे लोग? हालांकि लोग अपने स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं। अच्छी बात है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज़ में और मैं हूं आंचल मुंगिया। दर्शकों, ज़िला चंबा की अगर हम बात करें तो ज़िला चंबा में तमाम घटनाएं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि अपने आप में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अभी हाल ही में पीछे आपने देखा होगा, खबरों के माध्यम से सुना भी होगा कि ज़िला चंबा के ऐतिहासिक मंदिर लक्ष्मी नारायण में एक वृद्ध व्यक्ति ने 9 साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया, जो कि ज़िला वासियों के लिए ये एक शर्मसार बात है। तो आज इस वक्त हमारे साथ अलियूर पंचायत के पूर्व के प्रधान हैं, जो कि एक समाजसेवी है। ये आज हमारे चैनल के माध्यम से इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ जो है वो उठाना चाहते हैं। आज इनके आग्रह पर हम इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिमाचल न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, और ख़ास करके आपका, कि आप जो लोकल इश्यूज़ को उठाते हैं और हमारी समस्याओं को लोगों तक पहुँचाते हैं। जी। मेरा नाम हसनदीन है और मैं पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत पलियूर और जिला अध्यक्ष गुज्जर कल्याण सभा चंबा, महासचिव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जिला चंबा हूँ। जी। अभी देखिए सर, हाल फिलहाल में हम सभी जानते हैं कि बड़ा शर्मसार कर देने वाला विषय, जो कि हम ज़िला वासियों के लिए बहुत ही शर्मसार कर देने वाला विषय है। इस पर काफ़ी लोग जो है वो अपने अपने तरीके से प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, ABVP के कुछ जो बच्चे हैं वो भी इस मामले को लेकर काफ़ी प्रदर्शन कर रहे थे और अपने अपने तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि ऐसा पहले भी कई मामले सामने आए हैं जो कि हमें बहुत ही मतलब शर्मसार कर देते हैं। तो इस मुद्दे की अगर बात करें, जो ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में इस तरह की वारदात सामने आई है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बाकी जितने भी इशू आप उठाए हैं आपने, उन सबसे गंभीर इशू है ये, सबसे चिंतनीय विषय है। क्योंकि अगर हमारी बच्चियां धार्मिक स्थान पे अगर सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो बाज़ार में, गली मोहल्लों में, जंगलों में कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। 2 चीज़ें हैं, एक तो शिक्षा का मंदिर है, स्कूल, और एक है भगवान का घर जो है वो मंदिर और मस्जिद। अगर यहाँ पे हमारी बच्चियों के साथ इस तरह की हरकत हो सकती है तो ये हमारे लिए, पूरे समाज के लिए बड़े सोचने का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। और जहाँ तक आपने कहा कि कुछ लोग इसके बारे में जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में, पिछले 3-4 महीनों में जो बाकी इश्यूज़ के ऊपर जो है लोग निकल के बाहर आए, चाहे वो कोई हत्याकांड हो, चाहे वो कोई और कई तरह के जो असामाजिक कार्य हुए हैं, उस तरह से चंबा के लोग या हमारे समाज के लोग निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि बच्चियां तो सबकी घर से बाहर ही रहती हैं। अब भगवान के घर में अगर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है तो ये तो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। इसके लिए जो है कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग जो है वो सरकार से, कानून से मांगी जानी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो अपनी उम्र का लिहाज ना करे और बच्ची की उम्र का भी लिहाज ना करे, तो ऐसे आदमी को जो है कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए, उससे कम कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। सर देखिए, अभी आपने बात करी कि सभी अपने अपने तरीके से जो है वो आवाज़ नहीं भी उठा रहे हैं, कुछ उठा भी रहे हैं। तो अगर बात करें, ऐसा ही एक मामला पहले भी आया था। मनोहर हत्याकांड की बात करें तो वहाँ उस समय की जो स्थिति थी वो काफ़ी भयानक थी। तो उस समय आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? नहीं, हमने उस समय भी हमने आवाज़ उठाई थी। तब उस समय सर मैंने काफ़ी मिन्नतें करी थी लोगों से, आपकी जो कम्युनिटी है उनके लोगों से, कि कोई तो आए, कोई तो आवाज़ उठाए, कोई तो बोले। तब उस समय नहीं बोल रहे थे। हमने
मैं मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का महासचिव हूँ जिला चंबा का, और हमारी हर ब्लॉक में जो है ब्लॉक की कमेटी बनी हुई है। सलूनी में जो हमारी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी थी, यहाँ के अध्यक्ष जो याकूब मागरा जी हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारे ही कहने पर, हमारे मशवरे के साथ, मैं और लतीफ़ भाई जो है हमारे मशवरे से, वो लोग उस डेड बॉडी को उठाने में, पुलिस के साथ डेड बॉडी को ट्रेस करने में, उसको लेकर के पुलिस के हाथ तक पहुंचाने में उन्होंने पूरा सहयोग किया। और उसके अंतिम संस्कार में भी पूरा मुस्लिम, सारे वहाँ के जो लोग थे, इसमें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर के जो है उसका विरोध किया। और हमने भी जो है एसपी चंबा को, डीसी चंबा को ज्ञापन दिया। आपने देखा होगा, आपके साथ हमारी बात नहीं हो पाई, ये बात सही है, लेकिन हमने अपने तरीके से, सोशल मीडिया के तरीके से और प्रशासनिक तरीके से जो हम कर सकते थे, उसमें हमने उसके विरोध में आवाज़ उठाई कि उन लोगों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, देखिए ये जो कुछ भी हुआ ये काफ़ी गलत है, हम सभी जानते हैं, और उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए। आज ये मंदिरों में हुआ है, कल को हो सकता है ऐसी मानसिकता वाले लोग मस्जिदों में भी हो सकते हैं, तो ये हर किसी के साथ हो सकता है। तो अगर बात करें, आपने जैसे आज आवाज़ उठाई है, तो इससे पहले आपने डीसी को ज्ञापन दिया इस मुद्दे पे? क्योंकि हम जो है जॉइंट एक ज्ञापन देना चाह रहे थे। हमारे मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है वो शिमला में हैं, तो वो आज शाम को आ जाएंगे। कल हम डी साहब से भी मिलेंगे, ज्ञापन भी देंगे। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि जिस एग्रेसिव तरीके से बाकी लोग जो है पहले आए थे, ऐसा नहीं है कि मतलब बेटी तो बेटी है, उसको हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। अगर कल को मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है, किसी और की बेटी के साथ भी हो सकता है। तो ये जो हम दोहरा मापदंड अपनाते हैं कि अगर हमारे मतलब मेरी अगर कम्युनिटी का आदमी गलत करेगा तो मैं शांत हो जाऊंगा, और अगर कोई दूसरी करेगा तो हम उसके ऊपर पूरी राजनीति करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि अन्याय तो अन्याय है, और जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए हर हालत में। उसके लिए चाहे तो ज्ञापन सौंपना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, और साझा प्रयास करना पड़े, तो वो भी करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, हमारा कोई प्रोपेगेंडा करने, मैंने तो सोशल मीडिया पे भी कल परसों एक पोस्ट डाली थी, वो इसीलिए कि प्रोपेगेंडा जो करने वाले लोग हैं उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि समाज में गलत व्यक्ति किसी भी घर में पैदा हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, वो किसी भी धार्मिक आस्था में विश्वास रखने वाला हो सकता है। तो जब भी कोई आदमी गलत करे तो उस व्यक्ति विशेष का विरोध करना चाहिए, ना कि उसके साथ जोड़ कर उसके धर्म को या जाति को टारगेट करना चाहिए। ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है, बड़ी घटिया सोच है लोगों की। जब भी कोई मैं गलत करूं तो सिर्फ मुझे टारगेट करो, है ना। अगर मेरे परिवार का उसमें क्या है, जिस आदमी ने, अब जिस वृद्ध आदमी ने ये गलत किया है, उसके परिवार ने थोड़े उसको बोला कि आप जाकर के किसी की बच्ची के साथ ऐसा करो। तो जो भी विरोध करे, मैं करूं चाहे कोई संगठन करे, तो सिर्फ उस व्यक्ति को टारगेट करो जिसने गलत किया है, ना कि उसके साथ धर्म को जोड़ करके अब मंदिर में चले गए तो मंदिर की क्या गलती है उसमें? जब कोई मस्जिद में हो जाएगा तो मस्जिद की गलती नहीं है ना मस्जिद को मानने वाले लोगों की गलती है। ये सिर्फ उस व्यक्ति की गलती हो सकती है जिसके अंदर इंसान की जगह हैवान जाग उठा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर देखिए, लिहाजा उम्र की अगर बात करें, लिहाजा उम्र की, तो आपकी कम्युनिटी में काफ़ी समय से ऐसा होता आ रहा है कि जितनी भी लड़कियां होती हैं, कईयों की बचपन में शादी करा दी जाती है। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो मतलब बाल अवस्था में ही उनकी शादी हो जाती है और बचपन में ही मंगनी तय हो जाती है। तो इस पर क्या आपने आवाज़ उठाई है? आप अगर देखेंगे, क्योंकि आप अभी यंग हैं, आज से अगर 20 साल 15 साल पहले की अगर आप वस्तुस्थिति देखें तो उस टाइम ये मैक्सिमम था। मतलब 85-90% जो है बच्चियां हमारी 8-10 साल की मैरिज हो जाती थी, और बाटे गाटे का काम होता था। जवान बच्चियों की शादी करनी है, मेरा बेटा जवान है, मैंने उसकी शादी करनी है, तो मैं अपनी छोटी बेटी को उसके बदले में। लेकिन क्या लगता है आपको, सही है ये? नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूँ। तो हमने गुज्जर कल्याण सभा के माध्यम से हमने लगातार अपनी कम्युनिटी को इसके बारे में अवेयर करवाना शुरू किया कि ये जो चाइल्ड मैरिज है ये सबसे बड़ा गुनाह है, और इस्लाम भी कहता है, हर धर्म ये कहता है कि अगर बच्ची की इच्छा नहीं है या बच्चे की इच्छा नहीं है तो आप उसका निकाह या उसका शादी नहीं करवा सकते, वो इलीगल है। कानून भी कहता है, वो धर्म भी कहता है। तो अब जो है वो रेशो काफ़ी कम हो, रिड्यूस हुआ है। अब बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा इक्के दुक्के ऐसी चीज़ें हैं जो गलत है, बिल्कुल गलत है। ना तो बाल विवाह होना चाहिए, जो कानून ने आयु तय की है शादी की उसी के हिसाब से शादी होनी चाहिए, और ये जो बाटे गाटे की चीज़ है ये भी खत्म। जहाँ बच्ची की मर्जी है बच्चे की शादी की, वहाँ उसकी शादी करवाओ। मनोहर हत्याकांड भी बड़ा जघन्य अपराध था, उसकी हत्या होगी, फिर उसके 8 टुकड़े कर दिए। ये सब कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने उसको कहा कि ये ठीक है, सब ने कहा गलत है, और कानून ने अपने तरीके से काम करना शुरू किया। लेकिन उसके बावजूद जो है देखिए आप यहाँ से लेकर के शिमला तक कई जो है, रोमित ठाकुर आ गया, कोई कमल गौतम आ गया, कोई MLA बीजेपी के सारे इकट्ठे हो गए जी। कार्रवाई तो वही होगी जो कानून में है, जो प्रोसीजर है, उसके आउट ऑफ वे जाके थोड़ी कोई कुछ कर सकता है। लेकिन उसमें क्योंकि उनको पोलराइज करने का मौका मिल रहा था, उनको उससे लगता था कि इससे हमारे जो है पोलराइज हो जाएंगे, एक विशेष कम्युनिटी को हम टारगेट करेंगे और हमारे वोट बैंक में वृद्धि होगी, तो सब इकट्ठे हो गए, सबने नेतागिरी चमकाई। लेकिन इसके ऊपर उनको लगता है कि उन पोलराइज नहीं होंगे। क्यों?
क्योंकि इसको टारगेट करेंगे तो लोग उनसे नाराज भी हो सकते हैं, या उनको लगता है इससे हमें फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो कोई नहीं बोल रहा है। आप देख लीजिए, हंसराज जी का कोई इस पर स्टेटमेंट नहीं आया, DS ठाकुर जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, डॉक्टर जनक का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो बाकी संगठन हैं चंबा में काम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कल एक मीटिंग हुई है, कोई उन्होंने ज्ञापन दिया, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से वो उस हत्याकांड के टाइम में थे, जबकि उस टाइम भी 2 हत्याकांड हुए थे। एक यासीन लड़का जो है नकरोड तो का, आप क्या चाहते हैं कि पहले की तरह बड़ा उन्माद उत्पन्न हम हो ये जाए? चाहते हैं उस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन उन लोगों को जो अपने आप को समाज के हितैषी बताते हैं, उनका ये ड्यूटी बनता है ना कि वो वैसे ही आज भी आ जाए आगे, आज आके के प्रेशर डालें प्रशासन पे। लेकिन ऐसा है कि सर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो अपने स्तर पर होगी ना। तो वो तो पहले भी वही हो रहा था, तब क्यों इतने उतावले हो रहे थे लोग? जो प्रोसीजर होगा, जो कानून में प्रावधान है IPC के सेक्शन में जो है, उसी के हिसाब से 302 का अगर केस है तो 302 के हिसाब से कार्रवाई होगी। अब ये 376 का है तो 376 के हिसाब से ही कार्रवाई होगी ना। लेकिन हमारा ये एक मॉरल ड्यूटी है हमारी। हालांकि लोग अपने स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, अच्छी बात है, और आगे आओ। और मैं ये कहता हूँ कि ये समाज को सुधारने का मौका है ना। बच्चियों को हम डिवाइड करके नहीं देख सकते। हमने देखना कि बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, वो बच्ची किसकी है, किस जाति धर्म की है, उसको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। वो बच्ची है, उसको इंसाफ मिलना। अब देखिए, आवाज़ उठाने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग प्रदर्शन करके करते हैं और कुछ लोग सिंपल वे में अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से आवाज़ उठाने का एक सही मार्ग है? ये कोई, आपने ठीक कहा कि कोई तय नहीं है कि क्या कर सकते हैं। कोई कैंडल मार्च निकालता है, कोई आक्रोश रैली निकालेगा, हम भी ज्ञापन देंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हम राज्यपाल। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये प्रदर्शन करना ठीक है? जरूरी नहीं है प्रदर्शन नहीं करो, लेकिन आप जो है डिमांड, अपनी आवाज़ तो उस बच्ची के पक्ष में उठाओ, है ना। वो सभी लोग उठाएं जो बाकी इश्यूज पे उठा रहे थे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। कानून को अपने हाथ में लेने की कोई इजाज़त ना देता है, ना लेना चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जिससे सबक मिले। अब बच्चियाँ पूजा करने के लिए तो मंदिर में ही जाएंगी, तो क्या कल को ऐसा हो जाएगा कि वहाँ पे जो प्रहरी है, जो पुजारी है, जो मौलवी है, जो कोई भी पाठी है, या उनसे डर से अब बच्चियाँ जो है वो अपनी आस्था छोड़ दें? दर्शकों, आपने देखा, ये पल्यूर पंचायत के पूर्व के रहे प्रधान हैं और समाजसेवी हैं और ऐसे ही अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो ये जो अभी आपने देखा, ये जितना भी विषय था ये काफ़ी गंभीर था। ये सोचने का ज़रूर विषय है और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि उस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए ताकि किसी भी बेटी के साथ कल को ऐसा ना हो।